बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर 3 को, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने पिछले लेसन के अंदर सीखा था किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं, और हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हम ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए। और आखिरी स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हुए हमने ये देखना था कि आया कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है या फिर वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट होती है, और ये हमने मेंशन भी करना था। अब हम उससे आगे मूव करेंगे और अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यह है कि हमने उसके अननोन वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और याद रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होती है, तो इसके जब सॉल्यूशन हम निकाल रहे होते हैं तो इसके अंदर वेरिएबल की अननोन वेरिएबल की वैल्यूज भी 2 निकलती हैं। अब आते हैं हम इसको, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 पिक किया और एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 पिक किया, ताकि मैं दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको करवा दूं। और मजीद क्वेश्चंस मेरे सामने बुक के अंदर मुझे शो हो रहे हैं, मैं उसकी भी गाइडलाइन आपको जरूर दे दूंगा और आपने लेटर ऑन उसको खुद से प्रैक्टिस करना है। साइलेंट पे लगा दें, जुबैर साहब उसको साइलेंट पे कर दें। कोई बात नहीं, उनको पता है कि मैं लेक्चर में उसमें साइलेंट पे कर दें, इसको साइलेंट पे कर दें फिर बोलेगा। तो वैसे हम नीचे से है, नीचे से आता है। लाई मैं लगा दूँ, स्टॉप है ना। हाँ यही पढ़ा तो जुबैर साहब को दिया। जी तो हम क्वेश्चन अब करने लगे हैं, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 पिक किया, हम पार्ट 1 करने लगे हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को, जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको अगर गौर से देखें और यहां पे इज इक्वल टू 0 को फिलहाल मिटाएं और यहां पे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और आपने इस किस्म के क्वेश्चंस देखे हुए और बहुत से सॉल्व किए हैं। याद करें आप लोगों ने जब क्लास 9 के अंदर फैक्टराइजेशन पढ़ी थी तो आपको इसी किस्म के क्वेश्चंस वहां पे दिए गए थे, जिनको आप फैक्टराइज कर रहे थे डिफरेंट मेथड से, फॉर्मूलाए अप्लाई करके, स्क्वायर्स को कंप्लीट करके और मिडिल टर्म ब्रेक करके। हम यहां पे सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, सिर्फ फर्क यह है क्योंकि हमने यहां पे अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो हमें यहां पे इक्वेशन की जरूरत है और हमें इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे दी गई है इज इक्वल टू 0 के साथ, ताकि हम इसको जब हम सॉल्व करें फैक्टराइजेशन के प्रोसीजर से लेफ्ट हैंड साइड को, तो आगे जाकर एक सर्टेन स्टेप के बाद जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे मैं फिर अननोन वेरिएबल की वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट करता हूं। चलें जी, आपके 9th की एक तो रिवीजन भी हो जाएगी इधर ही। हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक के प्रोसेस के अंदर 2 तरह के मेथड्स यूज हो रहे होते हैं। एक्स स्क्वायर, यहां पे आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो आप इस नेगेटिव के साइन को, जिस तरह मैं करवाया करता हूं अपने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जिसके अंदर मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम नेगेटिव साइन को बाहर रखते हैं और इस तरह से एक ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं, और ब्रैकेट के बाहर ये जो वेरिएबल होता है, यानी आप ये देख सकते हैं मैंने मिडिल टर्म ब्रेक को इस तरह से तोड़ने की कोशिश की है कि जो भी साइन इस वेरिएबल के साथ है उस साइन को मैंने इधर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पे उतार लिया और जो वेरिएबल है उसको मैंने ब्रैकेट के राइट हैंड साइड के ऊपर उतार लिया, और दरमियान में मैंने ब्रेक करना है इस मिडिल टर्म को इस अंदाज से कि मैं जरा क्वेश्चन कंप्लीट लिख लूं फिर दरमियान वाला आपको सिखाता हूं कि कैसे यहां पे देना है। -20 इज इक्वल टू 0, तो एज इट इज क्वेश्चन की जो आपको इक्वेशन है उसको ही मैंने नीचे जो है वो स्टेप में ले आया हूं। अब यहां पे कोई से ऐसे 2 नंबर चाहिए हमें, कोई से ऐसे 2 नंबर चाहिए हैं जिनको माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। क्या आए? माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। 9th में भी पढ़ा है आपने, ये 10th के अंदर कोई न्यू मेथड नहीं मैं आपको सिखा रहा। माइनस करें तो 1 आए। सिर्फ 1 का कहां से आपको पता चला?
जब वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ होता है इसके कोएफिशिएंट्स के अंदर, तो वहां पे 1 कंसीडर होता है। यहां पे 1 है, नेगेटिव हम ऑलरेडी इधर उतार चुके हुए हैं और वेरिएबल को हम राइट हैंड साइड ऑफ द ब्रैकेट पे लिख चुके हुए हैं, तो इसका मतलब यहां पे पीछे सिर्फ 1 हमने अपने जहन में कंसीडर करना है। अगर यहां पे 2 लिखा हुआ होता तो मैं फिर माइनस करके 2 नंबर ऐसे लेता जिनको माइनस करें तो यहां पे 2 बचे। अगर यहां पे 10 लिखा हुआ होता x के साथ तो मैं 2 नंबर ऐसे लेता कि जिनको माइनस करें तो वहां पर क्या आए, 10 आए। अब यहां पे हमने ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको माइनस किया जाए तो क्या आएगा जी, 1 आएगा। हम आगे चलने लगे हैं। और दूसरी बात, माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। क्या आए, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। और सर यहां पे हमें यह बात नहीं समझ लगी कि हम बीच वाले नंबर्स को माइनस ही क्यों करेंगे, हम प्लस भी तो कर सकते हैं। यह बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब कभी जिस मेथड से मैं, जिस हिसाब से मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं, इस हिसाब से देखिए, जब कभी यहां पर जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है इसके साथ अगर नेगेटिव साइन लिखा हुआ होगा तो हमेशा दरमियान वाले जो नंबर्स हैं वो दोनों नेगेटिव यानी माइनस हो रहे होंगे। और जब कभी अगर यहां पे पॉजिटिव 20 लिखा होता तो दरमियान में भी दोनों नंबर्स ऐसे चाहिए होते कि जिनको हम प्लस करते तो फिर 1 आता। तो हमने एज पर द क्वेश्चन चलना है, यहां पे नेगेटिव है तो हम दरमियान में ऐसे ही 2 नंबर्स लेकर आएंगे जिनको माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। ठीक है, सो आप लोगों ने 9th के अंदर डिटेल के अंदर सीखा हुआ इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। हम डायरेक्टली यहां पे चल रहे हैं। हमारे पास 2 नंबर्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं हमें 5 - 4। 5 - 4 किस तरह, 5 - 4 1 होता है, एक तो कंडीशन ये फुलफिल हो गई। दूसरी 5 × 4 क्या होता है, 20। यानी दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं, इट मींस इसकी मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल है और हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने लगे हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x² एज इट इज आ गया। ये जो नेगेटिव है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ, तो ये फिर इधर पॉजिटिव 5 को -5 बना के नीचे लेकर आएगा और यहां पे नेगेटिव 4 को पॉजिटिव 4 बनाकर नीचे लेकर आएगा। और याद रखिए लेफ्ट हैंड साइड से यानी ब्रैकेट के लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर जा रहा है नेगेटिव नंबर, -1 या फिर नेगेटिव का साइन, और राइट हैंड साइड से ये वेरिएबल भी अंदर आके मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जब ये माइनस और x 5 से मल्टीप्लाई हो गए तो -5x बना देंगे, और फिर माइनस और ये वाला x जब -4 से मल्टीप्लाई होंगे तो फिर ये क्या बना देंगे, +4x, और ये -20 एज इट इज नीचे आ जाएगा। आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हम मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं। बेसिकली मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए आपने ये जो दरमियान वाली x की टर्म है, इस x की टर्म के अंदर हम इसका जो नेगेटिव साइन है ये ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिख देंगे, और जो वेरिएबल है वो ब्रैकेट के राइट हैंड साइड के ऊपर। ये अल्टीमेटली हो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई ही रहे हैं, और दरमियान में जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ x है जो कि यहां पे 1 है, वो हमने यहां पे बनाना है। किस तरह से बनाना है, कोई से ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको माइनस करें तो, और माइनस का क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस है, माइनस करें तो 1 बने वापस, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 20 बने। ठीक है, इस तरह से हमने ये मिडिल टर्म को ब्रेक किया। उसके बाद हमने यहां से माइनस और इधर से x दोनों को बारी बारी अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो -5x और +4x आपके पास आ गया। -20 एज इट इज उतार लिया, इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज निचले स्टेप में उतार लिया। अभी तक मैंने कोई नया काम नहीं किया, ये काम आप 9th में ऑलरेडी कर चुके हैं। इट्स जस्ट अ रिविजन, और एक फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि इज इक्वल टू 20 साथ साथ चल रहा है। अगले स्टेप के अंदर जैसे आप 9th में करते थे फैक्टराइजेशन करते हुए, आप इससे आगे क्या करते थे, इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन आता था उसको बाहर निकालते थे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x इन दोनों में से कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, x - 5, और उसके बाद यहां से क्या कॉमन है, +4 कॉमन है, और अंदर क्या बच जाएगा, x - 5 इधर भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब इन दोनों टर्म्स में से, ये एक टर्म है ये दूसरी टर्म है, बीच में पॉजिटिव साइन है, दोनों टर्म्स में से अब क्या चीज कॉमन आ रही है, x - 5 इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू टर्म्स, और अंदर क्या बच गया, x + 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को इस फैक्टराइजेशन के मेथड के अंदर मजीद कंफ्यूजन है या आपको नहीं आता, तो आप मेरा ही 9th क्लास वाला लेक्चर, जब मैं फैक्टराइजेशन का प्रोसेस सिखा रहा हूंगा, जब वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपका लेक्चर तो अपलोड होगा, और आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे जी, यहां तक आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं 9th क्लास के अंदर। हम लोग इसी तरह से मिड टर्म ब्रेक करते हुए आते थे और यहां पे दो फैक्टर्स बन गए हैं। यहां पे हमें फैक्टराइजेशन करने का नहीं कह रहा, वो कह रहे सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने के लिए। यहां से आगे हम किस तरह से चलेंगे, जब कभी भी मैथ्स के अंदर इस तरह से दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या इवन दो नंबर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ हो, तो यहां पे ये हम एक निकाल सकते हैं एक कंक्लूजन कि या तो पहले वाला नंबर इज इक्वल टू 0 या फिर पहले वाली ब्रैकेट 0 के इक्वल है या फिर दूसरी वाली ब्रैकेट 0 के इक्वल है। दो यहां पे हमारे पास केसेस निकल आते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम स्टेप इस क्वेश्चन के अगले स्टेप पे मूव करेंगे। हम कहेंगे या तो आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहां पे कॉमा भी लगा सकते हैं और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 5 0 के बराबर है या x प्लस 4 0 के बराबर है। यहां से हमारे पास दो इस फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स जो बने हुए हैं, इधर से दो अलहदा अलहदा लीनियर इक्वेशंस निकल आती हैं। अब उन दोनों इक्वेशंस को जब हम एक स्टेप में और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस निकल आएंगे। अब मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए क्लैरिटी रहे। एक है जी हमारे पास यहां पर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक ये निकली है जी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारे पास निकली है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू गाइज। अब आपके लिए तो मुश्किल ही नहीं है बिल्कुल। अब देखें जी, x इज इक्वल टू 9th क्लास में सीख के आए थे 7th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस का, कि जब भी कभी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है लीनियर इक्वेशन के अंदर तो आपने क्या करना है, हमने इसको उठाकर इस साइड पर लेकर जाएंगे, नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, पहली वैल्यू x की आपके पास आ गई है, इसको हम इस कीमती डब्बे के अंदर बंद कर देंगे, यानी इसको हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ गई जी आपके पास -4, जब पॉजिटिव 4 को उठा के उधर लेकर गए तो -4 बन गया, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब चूंकि आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते हुए जब हम x की वैल्यूज निकालते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलते। सॉल्यूशन सेट में किस तरह से लिखना है, अब उसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए। सॉल्यूशन सेट SS इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स आपके पास यहां पे आती हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर ये आ गया आपके पास 5 जो कि एक सॉल्यूशन है, कॉमा सेपरेटेड दूसरा सॉल्यूशन -4, और यहां से आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और ब्रैकेट बाहर इस्तेमाल करेंगे वो सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा, क्योंकि वो सेट के लिए ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करती ही नहीं है। दूसरा एक मेजर मिस्टेक यहां पे स्टूडेंट्स करते हैं सॉल्यूशन सेट लिखते हुए, और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को करते हुए मिस्टेक देखा है। वो क्या करते हैं, इस तरह की इक्वेशन के जब सेम वेरिएबल्स की वैल्यूज निकली हैं तो अंदर एक राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। ये कतन नहीं आएगी। ये क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे जो सॉल्यूशन निकलेंगे एक ही टाइप के वेरिएबल्स के निकले, यानी x की ही दोनों वैल्यूज निकली हैं। अगर तो यहां पे कुछ इस तरह से होता कि ये एक वैल्यू निकली होती x की और एक निकली होती y की, या एक वैल्यू निकली होती किसी अननोन वेरिएबल p की और दूसरी वैल्यू निकली होती किसी अननोन वेरिएबल q की, तो फिर हम ये ब्रैकेट डालकर अंदर मेजर बड़ी ब्रैकेट के अंदर छोटी एक राउंड ब्रैकेट डालकर फिर हम लिखते। लेकिन यहां पे ऐसा केस नहीं है। यहां पे आप सबको नजर आ रहा है, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कि यहां पर जो केस है वो है कि दोनों एक ही तरह के वेरिएबल्स की वैल्यूज निकली हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम विदाउट पुटिंग एनी राउंड ब्रैकेट इनसाइड दीज टू कर्ली ब्रैकेट्स हम यहां पे सॉल्यूशन सेट को मेंशन कर देंगे। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, इसके अंदर भी सेम आपने यही करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी उसके अंदर अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। आपको नजर आ रहा है इसके अंदर x था हमारे पास अननोन वेरिएबल, यहां पे सिर्फ क्या है जी, y आपके पास अननोन वेरिएबल है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप ध्यान से देखें, और इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिक किया स्पेशली वो आपको दरमियान में खुद पता चल जाएगा। और याद रहे कि जब भी कभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं उसके कितने सॉल्यूशंस आने चाहिए, 2, बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। अब हम सॉल्व करते हैं और मैं बीच में आपको बताऊंगा क्यों ये क्वेश्चन पिक किया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हुए सिंपल 3y² इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, y इंटू वाई, वाई स्क्वेयर, y इंटू -5 -5y। यहां तक क्लियर है आपको जी।
उसके बाद अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे जी, हम अगले स्टेप के अंदर इसको भी उधर ले आएंगे और इसको भी इस साइड के ऊपर ले आएंगे। 3y², जब ये पॉजिटिव y² इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव y² बन जाएगा, और जब ये नेगेटिव y इस साइड पर आएगा तो ये नेगेटिव 5y इस साइड पर आएगा तो ये पॉजिटिव 5y बन जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या आपको क्लियर हो गई चीज? अच्छा, अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, 3y² में से जब हम माइनस करते हैं y² को तो पीछे हमारे पास बच जाता है 2y² प्लस 5y एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब मजीद अगर हम देखें, यहां से हम y को कॉमन निकाल सकते हैं। हम अगले स्टेप के अंदर y को, बल्कि मैं इसी स्टेप के अंदर ही y को आपको कॉमन निकालने का बता देता हूं। ये हमने y को कॉमन निकाला तो यहां पर क्या रह गया, 2y। कॉमन निकालना भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है 9th क्लास के अंदर। आपको अगर कॉमन निकालने में कंफ्यूजन है फिर आप वहां पे रेफर कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं जाकर और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे क्या रह गया, 5 इज इक्वल टू 0। अब आप जरा गौर से देखें इधर हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई है, y जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट के साथ इज इक्वल टू 0, जबकि यहां पे क्या था, यहां पे था x माइनस 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था x प्लस 4 के साथ इज इक्वल टू 0। यानी सेम इसी तरह की कंडीशन बनी है कि दो चीजें, दो आपके पास ब्रैकेट्स या दो आइटम्स जो हैं यहां पर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इज इक्वल टू 0 कहला रहे हैं। इसका मतलब या तो पहला वाला आइटम इज इक्वल टू 0 या फिर दूसरा वाला आइटम इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि इधर क्या मामला आता है। हम इसको भी उसी तरह स्प्लिट करेंगे। यहां पे मैं एक दफा फिर ये पिछला स्टेप लिख दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं क्या करवा रहा हूं। अब यहां पे हम लिखेंगे आइदर वही वाला y, क्योंकि अगर आप एक गौर से देखें ये भी एक ब्रैकेट ही है, ये भी एक ब्रैकेट से ब्रैकेट ही मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं ब्रैकेट पुट करके आपको मजीद क्लियर कर दूं, आपके लिए आसान कर दूं चीज को, तो हम यहां पे लिखेंगे आइदर y इज इक्वल टू 0 और फिर और की जगह हम यहां पे कॉमा डाल दिया और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से तो हमें फौरी तौर के ऊपर जैसे ही हमने आइदर y इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। y की वैल्यू एक तो हमारे पास आ गई 0 और 0 आ सकती है, डजंट मीन के कोई नंबर ही हो, 0 इज आल्सो अ नंबर। तो यहां पे आ गई y की वैल्यू तो हमें फौरी तौर पर मिल गई। लें जी, इसको हम एक कीमती बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। अगले स्टेप के अंदर हम मजीद इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। 2y 5 उठा के उधर ले जाएंगे तो ये -5 बन जाएगा। उसके बाद 2 यहां पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। y इज इक्वल टू -5/2। दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ y। ये y की दूसरी वैल्यू है। और मैंने आपसे क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्व करने के बाद वेरिएबल की कितनी वैल्यूज आती हैं, 2। इस तरह से हमें एक y की वैल्यू 0 मिल गई और एक y की वैल्यू -5/2 मिल गई। हम इसको अब यहां पे खत्म नहीं करेंगे। क्या समझाया पिछले स्टेप के अंदर, पिछले क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन सेट के बिना काम नहीं कंप्लीट होता हमारा। सो उसी तरह से सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स आपने डाली सेट की और उसके बाद एक आपका है जी सॉल्यूशन 0 और दूसरा कॉमा सेपरेटेड -5/2। इस तरह से आपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को पिक करने का क्या मकसद था, मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा आपको, और यह भी बात रिलेट करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकलते हैं। अक्सर औकात क्या करते हैं स्टूडेंट, इस स्टेप के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2y² एक साइड पे रहने देते हैं, बजाय ये कि y को कॉमन लें और इस तरह से दो कंडीशंस यहां पे निकालें। वो क्या करते हैं, 2y² के इस 5y को दूसरी साइड के ऊपर लेकर जाते हैं, उसके बाद y को y से कैंसिल करते हैं। तो जब y को y से कैंसिल करते हैं हमारा एक सॉल्यूशन उसी वक्त इक्वेशन से एलिमिनेट होता है, गायब हो जाता है और वो हमें सॉल्यूशन पे नहीं मिल पाता। फिर बच्चे परेशान होते रहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, हमारा तो एक ही आंसर निकल रहा है, सर ये हमारा तो सिर्फ ये वाला आंसर आ रहा है, ये तो आंसर हमें मिल ही नहीं रहा। आपने पहले वेरिएबल को एक स्टेप के दौरान में ही खत्म कर दिया है, जबकि इसको अगर आप इस अंदाज में लेकर जाएंगे तो आपको क्लियरली शो करेगा क्वेश्चन कि हाँ एक y की वैल्यू 0 है और दूसरे y की वैल्यू -5/2 है। इस तरह से मैंने आप लोगों को ये दो क्वेश्चंस करवाए हैं। मजीद क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, आपके सामने किताब है, आप मजीद अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2 मैंने करवा दिया है,
पार्ट नंबर 3 सेम ऐसा ही नजर आ रहा है, आप भी देख सकते हैं जैसा मैंने पार्ट नंबर 1 करवाया। मिडिल टर्म ब्रेक होगी, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना होगा। पार्ट नंबर 4 के अंदर भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना होगा 152 को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मूव करते हुए। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करना है? जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आखिर के 3 पार्ट्स देख रहे हैं, इसी तरह से इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट आ जाएगा तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरह पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आप लोगों का यह फर्ज बनता है कि आप लोग जैसे मैंने मेथड्स करवाए हैं इसके हिसाब से इसके बकाया पार्ट्स की प्रैक्टिस करें, और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके उसके बाद कोई कंफ्यूजन अगर बाकी रह जाती है तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी क्वेश्चन की स्नैप लेकर आप वो भी सेंड कर सकते हैं, या किसी और मीडियम के थ्रू भी हमारे साथ कम्युनिकेट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, हमने मजीद 2 मेथड्स पढ़ने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और उसमें से एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।